आज का टॉपिक, आर यू रेडी टू क्रिएट मोमेंटम। हमने सर 5th डे हम लोगों ने देखा था आर यू रेडी टू क्रिएट मोमेंटम, और उसके लिए हमने छोटी सी अपील की थी, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ऑल द कैरेक्टर ट्रेट, स्किल, एबिलिटी, एटीट्यूड एंड बिलीफ that you need to develop in order to achieve all the goals you are written down previously। और मैं उसी कैरेक्टर और ट्रेट की बात कर रहा हूं जो आज आप लिख रहे हो कि ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन हमने इस वर्क को नहीं किया। तो अगर आप उस गोल को पूरा करना चाहते हैं जो आपने लिखा कि 5 साल बाद हमें कहां होना है, उसके लिए आपके इस कैरेक्टर को चेंज करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे पता नहीं है एक्सेल शीट पे कैसे मेंटेन करते हैं, तो उस स्किल को सीखना होगा, उस एबिलिटी को डेवलप करना होगा जो आपको लक्ष्य को पूरा करना है। और यह कब होगा? जब आप उस लक्ष्य का निर्धारण किया, आपने स्पेसिफाई किया, मेजर किया, टाइम लिखा, और उसके बाद क्या एबिलिटी हमें आनी चाहिए, हम उसी का लिस्ट बना रहे हैं। और वह लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, और अगर वह कमी है तो उसका एक ही कारण है, और वह कारण है बर्निंग डिजायर की कमी। यस दोस्तों, बर्निंग डिजायर और डिजायर में एक सिंपल रीजन है। सपने वही पूरे होते हैं जो हम जगते हुए भी देखते हैं। सपने वही पूरे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, नहीं तो सो करके सपना तो पूरा दुनिया देखता है। अगर आपको भी अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलना है, तो सबसे पहले आपको उस गोल के प्रति अपना इमोशनल कनेक्शन लाना होगा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें धन प्राप्त हो, शोहरत प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, और इस मृत्यु समय मोक्ष भी प्राप्त हो। लेकिन क्या वो बर्निंग डिजायर है? अगर है तो वह आपको हमेशा याद रहेगा। एक मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसको हमेशा याद होता है कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ में है। यहां बहुत सारी माताएं बहनें हैं सेशन में, वो कुछ भी खाने के पहले उनको ध्यान रहता है कि मैं कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं खा रहा हूं, कोई ऐसी दवा तो नहीं खा रहा हूं जो हमारे बच्चे को तकलीफ दे। और जो ऐसा करने से चूक जाती हैं, पता ही नहीं था कि ये बच्चा है मेरे पेट में, और कुछ भी खा रही हैं, कुछ भी पी रहे हैं, गर्भपात हो जाता है, कहीं भी भाग रहे हैं, और फिर दोष देते हैं परमात्मा को, हमारे साथ ऐसा हो गया। लैक ऑफ बर्निंग डिजायर, वो मां बनने का सुख। आपका गोल आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह है। जो ही उसके प्रति असावधान रहेंगे, उसका गर्भपात हो जाएगा, वह एबोर्ट हो जाएगा। डिजायर, चाह सबके अंदर होती है, वह बर्निंग डिजायर है कि नहीं, एक सिंपल टेस्ट है। इफ यू हैव टेकन ऑल द एक्शन टिल नाउ as instructed by me in the program, then you surely do have a burning desire। अगर अभी तक एक 6ठा दिन है, 6 दिन का होमवर्क आपने पूरा किया है, तो आपका बर्निंग डिजायर है। नहीं किया है, बर्निंग डिजायर नहीं है। और कोई भी कार्य होता तब है जब बर्निंग डिजायर हो। तो कल इस बात का दोषारोपण मत करना कि थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन साहब काम किए थे, अमीरों के लिए काम करता है, मेरे लिए काम नहीं करता। एक्चुअली जिसके लिए काम करता है वही अमीर बनता है, जो इस पे काम करता है वही अमीर बनता है। दैट इज द बर्निंग डिजायर। सो इन केस you have not, then you need to seriously do a reality check। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो एक रियलिटी चेक करना है। स्टेप नंबर 1,
कनेक्ट ऑल 4 गोल्स विथ 9 मोटिव्स। आपके जितने भी 4 गोल आपने लिखे हैं, हमने क्या किया पहले दिन, 10 क्राइटेरिया बनाया जहां आप इंप्रूव करना चाहते हो, उसके 4 कैटेगरीज बनाए। 4 कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो आपको अट्रैक्ट करता है उस गोल का चुनाव किया। तो हम लोगों ने 4 गोल को चुनाव किया कि पर्सनल में क्या, करियर में क्या, एडवेंचर में क्या, और ये 4th कंट्रीब्यूशन में क्या। 4 गोल क्रिएट किया। उस 4 गोल का 9 मोटिव्स बनाना है। वह चाहिए तो क्यों चाहिए, पर्सनल गोल चाहिए तो क्यों चाहिए, कैसे बनाना है। मान लीजिए कि कोई हेल्थ पे काम करना चाहता है, मेरा हेल्थ बेहतर हो। अब उसमें हेल्थ में क्राइटेरिया बनाया, मुझे शुगर है तो शुगर के लिए 9 मोटिव्स क्या होना चाहिए। मतलब जब तक अगर मुझे शुगर है या रहा तो मैं उन चीजों को नहीं खा पाऊंगा जो टेस्टी होता है। कोई भी एक बीमारी हो जाएगा, वह बीमारी हमें जीने नहीं देगा। मैं तो समय पे चाय भी नहीं ले पाऊंगा, मैं तो कहीं भी जाऊंगा तो बड़ा ही प्रताड़ित महसूस करूंगा। लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और मैं वहां अलग थलग पड़ जाऊंगा। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इलाज हो सकती थी, शुगर की वजह से लाइलाज होगी। हमारे शरीर का वाइटलिटी स्टेमिना डाउन हो जाएगा और हम जीते जी स्वर्गवासी वाला जीवन जीने लग जाएंगे। सॉरी, नरकवासी बोलते हैं उनको। आप अपने हेल्थ पे काम नहीं करके वह किन चीजों को लॉस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, रैंक द मोटिव्स ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। आपका जो मोटिव है किसी काम को करने के पीछे, वो 1 से 10 के स्केल में क्या है। नींद कहां उन आंखों में धूम के जो मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ती पग में जब छाले। हमेशा ध्यान रखिए, चाहने से कुछ नहीं होता, हमें चाहिए ही चाहिए, उससे होता है। चाह तो सबके अंदर है, सबको चांद चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोजन है, क्या एक्शन लेते हैं। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा। यूज एन एक्सेल शीट टू रैंक द मोटिव्स फ्रॉम एवरी गोल। सैंपल शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। उसके द्वारा अब ये जो 9 मोटिव्स है उसमें 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव्स पे आपको फोकस करना है। क्राइटेरिया बनाइए, 3 स्ट्रॉन्ग मोटिव को। कोई भी काम करना चाहते हैं, 9 कारण लिख दिए। हो सकता है उसमें लगेगा कि अरे टाइम पास के लिए ही 9 लिख रहे हैं। एक्सप्लोर कीजिए आपके माइंड को। माइंड एंड पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज फुली ओपन। आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपका एक एम है कि कम्युनिकेशन ठीक करना है। अब उसमें देखिए कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ तो क्या पेन है और ठीक होने पे क्या गेन है। आपका कम्युनिकेशन के ट्रेट्स नहीं मालूम है, किससे कैसे बात करना चाहिए, तो आप स्वर्ग में रहते हुए भी नरक का माहौल क्रिएट कर देते हैं। जो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ में हैं, उनको दुखी करते रहते हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन। और फिर हम एक ट्रम्प कार्ड चलाते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। यू डोंट बिलीव कि क्या करने से क्या होता है। तो जो भी आपको लाइफ का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप उसका इमोशनल कनेक्शन बनाइए। यस, डे 7 पे जाने से कोई फायदा है नहीं। हमें तो 2 मिनट का ही काम नहीं होता है और हम आगे के आगे चलें। बर्निंग डिजायर, अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलने के लिए एक चीज होता है, वह चीज हमेशा आपके सामने रहे, आंखों के सामने भी और दिल के भीतर भी।
इसके लिए आपको कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स लिखने होंगे। पहला चीज यू कैन राइट डाउन, आपकी डिजायर क्या है, व्हाट यू वांट टू डू। दूसरा चीज लिखना है कि वह प्राप्त होने से मुझे क्या प्लेजर मिलने वाला है, हमें क्या खुशी मिलेगी जब वह मुझे मिल जाएगा। एक बच्चा मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, मिलने के बाद उसको क्या खुशी होगी, बोला हर एक आदमी रेस्पेक्ट करेगा, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दर्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने लोगों को हेल्प कर पाएंगे। यह प्लेजर आपको मिल रहा है, मान सम्मान, पैसा, कैरियर, आध्यात्मिक सुख, पुण्य फल, ये सब क्या है, उस डिजायर के पीछे जो आपका प्लेजर छुपा है, आपने उसका अनुभव किया। फोर्थ स्टेप, अगर यह नहीं होगा तो क्या पेन मिलने वाला है, मुझे क्या दर्द होने वाला है। तो वही लोग जो बचपन से आस लगाए हुए थे कि डॉक्टर बनेंगे, वही लोग बोलेगा अरे कुछ नहीं बन सकता जीवन में। लोगों की नजर में आप वही होते हो जो बनना चाहते हो, बन गए तो सिकंदर, और नहीं बने तो कचरे के अंदर। यस सर नो। इसीलिए बहुत सारे लोग डिक्लेयर करने से डरते, मुझे क्या बनना है। लोग बोलते हैं अपनी बातों को दिल में छुपाए रखो क्योंकि आप कायर हैं, यू कैनॉट फेस इट। तो जो आपका मोटिव है उससे क्या इमोशनली आप देखिए कि क्या मिलने वाला है और नहीं मिलने पे क्या कष्ट होने वाला है, और दोनों हो गया साहब, तब उसको एक स्टेटमेंट में क्रिएट कीजिए। मैं अमरीश इस लक्ष्य का को इतने समय में पूरा कर लूंगा। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए, मेजरेबल, टाइम बाउंड। अब कभी कभी आपका माइंड कंफ्लिक्ट करता है, अरे यार ये रियल में होगा कि नहीं होगा। एक दे एग्जाम्पल, बाकी लोगों के साथ हुआ है क्या, बाकी लोगों ने उसके साथ क्या किया है। तो एक व्यक्ति महीने का 5 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, उस व्यक्ति को स्टडी कीजिए। मिररिंग आप लोगों ने सीखा है, कॉपी कर लेना। एनएलपी में सबसे बेस्ट है किसी चीज को कॉपी कर लेना, प्री सपोजिशन से शुरू करना है। यह अगर एक व्यक्ति ने किया है तो मेरे से भी होगा। और उस बर्निंग डिजायर के लिए जो आपने लिखा, मैं इस समय में, मैं अपना नाम लिखिए, यह काम इतने दिनों में कर लूंगा, और उसको उन जगहों पे चिपका दीजिए जहां आपकी दृष्टि हमेशा जाती है। बाथरूम में ब्रश करते शीशे पे चिपका दीजिए, मोबाइल बार बार देखते हैं, उस मोबाइल के अंदर उसका स्क्रीन लगा दीजिए। आपके सामने वह शब्द बार बार आने चाहिए, वह आपका रिजोल्यूशन बार बार आना चाहिए। द्रौपदी की बर्निंग डिजायर थी इन कौरवों का सर्वनाश करना। अपने बाल को खोलिए कि जब जब लोगों को श्रृंगार करते हुए देखूंगी, मेरे अंदर वह आग आएगी कि जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया उसका सर्वनाश जब तक नहीं कर लू बाल नहीं बांधूंगा। दैट वाज द बर्निंग डिजायर। चाणक्य ने चोटी खोल ली। अयोध्या श्री राम मंदिर में एक कार सेवक की मृत्यु हुई थी, उसके परिवार वालों ने उस दिन से राम नाम का जप करना शुरू किया। जब तक यह मंदिर बन नहीं जाता तब तक यह अनवरत चलता रहेगा। कितने लोग इस बात को जानते हैं, बर्निंग डिजायर। कुछ लोगों के पूर्वजों ने राम मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध लड़े और हार गए, उनके पूर्वजों ने तब से साफा बांधना छोड़ दिया। तब तक मैं सर पे साफा नहीं बांधूंगा जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा।
और आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर, उनके पूरे उस कम्युनिटी के लोग, उस जाति के लोगों ने उस दिन साफा बांधा जिस दिन उद्घाटन हुआ। क्या आप लोगों को पता है सब? ये कुछ नहीं, बर्निंग डिजायर का एक दो एग्जाम्पल है। दशरथ माझी एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट दिया, बर्निंग डिजायर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पहाड़ काटिए, लेकिन जो आप करना चाहते हो वो तो कर सकते हैं। जेंटलमैन चॉइस इज योर्स, इट इज योर डिजायर। हमने इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए और वो मैंने बनाया, इसलिए आपके लिए काम नहीं कर रहा। अगर आप स्वयं बनाए होते तो काम करता। सबने बात रखी, मेरा एक बडी है और मैं बडी से कम्युनिकेट करूंगा, मैंने इसको किया या नहीं किया। कुछ लोगों के लिए दुर्भाग्य भी है कि हम तो उसको बडी मानते हैं, बडी कहते हैं मुझे तो नहीं करना, तो आपसे नहीं होगा। फिर आप बडी बदल सकते हैं। आप अपने बडी को सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सो मेक योर डिजायर अ बर्निंग डिजायर। थैंक यू सो मच। अगर इस विषय में किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेरी है, यू कैन रेज योर हैंड एंड थैंक यू।